नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। इस वक्त टीम की मौजूदगी मंगल पड़ाव में मौजूद है। जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस प्रकार से पेड़ों के स्थानांतरण और जो पातन का कार्य पूरे शहर में चल रहा है, अब वो हल्द्वानी के मंगल पड़ाव में पहुँच चुका है। बता दूँ, बीते दिन भी यहाँ पे इस संबंध में कार्रवाई की गई थी। कैमरा पर्सन से होंगी तस्वीरें उस तरफ की दिखाइए। बीते दिन वहाँ के पेड़ों का जो पातन है वो किया गया था, लोपिंग वहाँ के पेड़ों की गई थी और आज बाहिनी तरफ का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है और जिसके कारण रूट डाइवर्ट भी बता दूं इस संबंध में किया गया है। तमाम यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद है, सीपीओ कर्मी यहाँ पे लगातार डटे हुए हैं। जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि फिलहाल रूट है वो वन वे किया गया है, पूर्ण रूप से डाइवर्जन नहीं है। मेरे इस तरह आप देख रहे होंगे कि लगातार जो वाहन है वो अपना आवागमन कर रहे हैं, लेकिन जहां हम अभी मौजूद है यहाँ पे जो वन वे के तहत यहाँ पे सारा जो ट्रैफिक है वो रोका गया है। और बता दूं, जो कार्रवाई है वो सुबह 9 बजे से दिन में दोपहर 2 बजे तक चलेगी, क्योंकि इसके चलते जो बिजली है वो भी बाधित हो रही है संबंधित क्षेत्र की। और इसी प्रकार से हर दिन सुबह 9 बजे से 2 बजे तक शहर के अलग अलग इलाकों में जो पेड़ों की लोपिंग है वो की जा रही है। और मैंने एक जिक्र किया था कि रूट डाइवर्ट भी किया गया है और आपको अब इसकी जानकारी दे दूं। इसके संबंध में बरेली रोड से आने वाले सभी वाहनों को 3 पानी बाईपास से होते हुए गौला बाईपास से उनको भेजा जाएगा काठगोदाम की ओर, जहां से वो अपने गंतव्य हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी वाहन रामपुर रोड से आएंगे उन्हें टीपी नगर तिराहे से डाइवर्ट करके 3 पानी तिराहे से उनको भेजा जाएगा अपने गंतव्य की ओर। इसके अलावा जो भी बसेस, चाहे वो रोडवेज की हो, केमू की हो, प्राइवेट बसेस हो, उनको ताज चौराहा से डाइवर्ट करके वो गौला पुल को जाएंगी, जहां से वो अपने गंतव्य को जाएंगे। इसके अलावा अभी हम मेरे सामने ही सिंधी चौराहा है मौजूद है। बता दूं, यहाँ से भी डाइवर्जन है वो किया गया है। वो कुछ इस प्रकार से है कि रामपुर रोड से आने वाले या बरेली रोड को जाने वाले सभी छोटे वाहनों को यहाँ से डाइवर्ट करके वो ITI या FTI चौराहा या तिराहा से होते हुए वो अपने गंतव्य को जाएंगे। और इस प्रकार से जो पेड़ों की लोपिंग का कार्य हल्द्वानी में लगातार जारी है। और जिस प्रकार से ये भी आपको जानकारी दे दूँ, ये सारा कार्य है वो सड़क चौड़ीकरण की संबंध में किया जा रहा है। जिस प्रकार से काफ़ी चर्चाओं में सड़क चौड़ीकरण रहा था और जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस भवन को भी पीछे शिफ्ट किया गया था, होलिका मैदान को भी इसी कार्य के चलते शिफ्ट किया गया था। और अब जो प्रक्रिया है वो अपने दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। पहले आपको जानकारी अगर शुरू से दूं तो बता दूं कि जे ने लगातार इसकी कवरेज की है सड़क चौड़ीकरण की जद में जो कुछ भी आया उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। जब आपको शुरू से मैं आपको रिमाइंडर दूँ तो बता दूँ, सड़क चौड़ीकरण की जद में सबसे पहले भवनों को चिन्हित किया गया। जो भी सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहा था पहले उन्हें मार्क किया गया, चाहे वो भवन हो, चाहे वो बाउंड्री वॉल्स हो। फिर उसके बाद उनको ध्वस्त किया गया या तो पीछे शिफ्ट किया गया, जिनमें से जो होलिका मैदान है इसको शिफ्ट किया गया। इसके बाद कई बाउंड्री वॉल है वो तोड़ी भी गई। यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम की जो दीवार है वो पीछे शिफ्ट की गई, इसको भी पीछे शिफ्ट किया गया। इस प्रकार से जब शहर में पूरा जो शिफ्टीकरण है या ध्वस्तीकरण है वो संपन्न हुआ, उसके बाद अब जो तीसरा चरण है वो शुरू हुआ। चिन्हीकरण के बाद, ध्वस्तीकरण के बाद, शिफ्टिंग के बाद अब जो लोपिंग का कार्य है वो शहर में जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में ऐसे आसार जताए जा रहे हैं कि जल्द ही हल्द्वानी में जो चौड़ीकरण है, सड़क चौड़ीकरण है वो संपन्न हो जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि रामपुर रोड की तरफ देवल चौड़, यदि मैं चौराहे की बात करूं, माफ़ कीजिएगा, देवल चौड़ में तिराहे की बात करूं तो वहाँ भी अच्छा खासा जो चौड़ीकरण है वो हो चुका है। इसके अलावा अगर आप रामपुर रोड से आगे की ओर जाएंगे बेलवावा की ओर तो वहाँ भी आपको सड़क चौड़ीकरण है वो दिखता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी जो मुख्य हल्द्वानी में जो कार्य है वो अभी भी चल रहा है, प्रक्रिया अभी संपन्न नहीं हुई है, क्योंकि मुख्य बाजार हल्द्वानी है। ऐसे में कहीं ना कहीं देरी लग रही है, जिसमें से एक एक स्टेप बाय स्टेप कार्य किया जा रहा है, जिसमें से ये जो कार्य है ये तीसरा स्टेप इस पूरी कार्रवाई का माना जा रहा है, चौड़ीकरण की कार्रवाई का माना जा रहा है। बहरहाल ये तस्वीरें आपको दिखानी थी कि हल्द्वानी के मंगल पड़ाव में किस प्रकार से कार्य चल रहा है। मेरे पीछे देख सकते लगातार जो लोपिंग है वो चल रही है, सारा यातायात है वो फिलहाल यहाँ पे रोका गया है। सीपीओ के जो कर्मी हैं जो अन्यथा बेवजह यहाँ पे जो आसपास के स्थानीय लोग आ रहे जा रहे हैं उनको भी रोक रहे हैं ताकि कार्य में किसी प्रकार की बाधा ना आए, क्योंकि लोपिंग का कार्य है, कभी भी
जिस प्रकार से पेड़ों का छटान यहाँ पे किया जा रहा है, तो ऐसे में लोग भी आसपास के आ रहे हैं, लेकिन उनको दूर रहने की हिदायत दी जा रही है ताकि कार्य वो अच्छे से संपन्न हो सके। इससे पहले भी हमने आपको जब काठगोदाम की ओर ये पूरी कार्रवाई चली थी उसकी रिपोर्ट भी दिखाई थी, और अब जब ये पूरी कार्रवाई मंगल पड़ाव की ओर यानी कि मुख्य बाजार की ओर हल्द्वानी को बढ़ चली है, उसकी भी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।